नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत आज हम पॉलिटी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। और साथियों, आज का यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो बताइए कि वो कौन सा अधिनियम है जिसके अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिली। तो साथियों, वो अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, 1892 अधिनियम के ही तहत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिली थी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। बताइए कि जब संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव पहली बार हुआ था तो वो किस प्रकार से हुआ था, किस प्रक्रिया से हुआ था। तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ था। कैसे हुआ था? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा सदस्यों का चुनाव हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, पहली बार जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तो वो कलकत्ता में किया गया था। और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो वो अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो साथियों, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और कब किया गया था? तो 1774 यानी एक साल के बाद में। तो रेगुलेटिंग एक्ट के एक साल बाद यानी 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। वो भी कहाँ पे? तो कलकत्ता में। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि इस न्यायालय के यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो सर एलिजा इम्फे। याद रखिएगा नाम, एलिजा इम्फे इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। और किस अधिनियम के तहत स्थापना किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अगला प्रश्न है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो बताइए वो कौन सा अधिनियम था। तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। तो साथियों, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के ही तहत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। आगे है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो बताइए उस समय जो एक प्रतिनिधि था वो कितनी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित था। तो वो था कुल 10 लाख व्यक्ति पर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई थी। यही अनुपात उस समय निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो क्रिप्स मिशन द्वारा। किसके द्वारा साथियों? क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था। तो एक इल्बर्ट बिल आया था 1883 ईस्वी में। पूछा जा रहा है कि इसका उद्देश्य क्या था, किससे संबंधित था। तो जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। तो जो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत किया जाता है, जो शक्ति प्रदान की गई, वो 1935 अधिनियम द्वारा प्रदान की गई। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। कब बनाई गई थी या किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो हमें बताना है कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं 1919 के भारत सरकार अधिनियम की। तो साथियों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 और 3। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? 1 और 3। आइए देखते हैं पहला क्या है।
तो पहला है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, बिल्कुल सही है। जो प्रांतों में द्वैध सरकार या शासन की व्यवस्था थी 1919 के अधिनियम के तहत थी, जो कि बाद में 1935 में खत्म करके इसे केंद्र में लागू कर दिया गया। और तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, यह भी 1919 द्वारा किया गया था। कि भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई? तो साथियों 1947 के अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? 1947 के अधिनियम द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा नामित किया गया था, हमें बताना है। तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया अथवा नामित किया गया था। आगे है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833। तो कौन सा अधिनियम है साथियों? चार्टर एक्ट 1833 के तहत यह संभव हुआ था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए कौन अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा में कई बार गलत आंसर अभ्यर्थी लगा देते। तो साथियों संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और यहाँ पर केवल अध्यक्ष पूछा गया यानी अस्थायी अध्यक्ष के बारे में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही स्थायी अध्यक्ष थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे की संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने व्याख्या में डिस्कस किया था। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, और अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। साथियों संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वहीं ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, और इस बैठक में क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया कब? 9 दिसंबर के 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को, और उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर को भी एक बैठक होती है जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना पेश किया जाता है। तो तीनों डेट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 9, 11, 13। 9 को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष, 13 को प्रस्तावना पेश किया जाता है। अगला प्रश्न कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जो संविधान सभा का जो विचार है वो सबसे पहले स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो साथियों पहला है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो यह नहीं है। और दूसरा वाला है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, दोस्तों यह भी नहीं होगा। बाकी वह बहुदलीय निकाय थी, सही है। अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, यह भी होगा। तो कौन कौन सा नहीं होगा? तो 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कथन और कारण दिया गया है, आइए देखते हैं सही जवाब क्या होगा साथियों। तो कथन पहले दिया गया कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। बिल्कुल सही है। कारण है कि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता, तो कारण सही नहीं है। कारण बिल्कुल गलत है, किंतु कथन हमारा बिल्कुल सही है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन सही है किंतु कारण गलत है। आगे है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो कब किया गया था ये हमें बताना है। तो 9 दिसंबर 1946 को। तो साथियों जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसी समय भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को, और इसी बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? बताइए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। विकल्प के अनुसार जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 अधिवेशन।
तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।